A very cheerful morning to students. Welcome to this channel Gopali English classes. As you know, we have started the tense series. In the same series, I am going to describe about the simple past tense or the past indefinite tense. जैसा कि आपको पता है, मैंने अब टेंस सीरीज स्टार्ट कर दी है। सिंपल प्रेजेंट की आइडेंटिफिकेशन और रूल्स मैंने पिछली वीडियो में बताए थे। आज की इस वीडियो में सिंपल पास्ट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट की पहचान और उसके रूल्स, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, ये सब बनाना सीखें। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसकी पहचान सीखते हैं। किसी भी टेंस को बनाने से पहले हमें उसकी पहचान आनी चाहिए कि सिंपल पास्ट है या सिंपल प्रेजेंट है। तो देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे थे, लिसन अगेन, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे थे या आ ये की मात्रा आ जाती है, आ ई ए की मात्रा आ जाती है, तो इन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे वह प्रतिदिन विद्यालय जाता था या वह विद्यालय गया। हमने इसको आइडेंटिफाई किया एज ए पास्ट टेंस। कैसे किया? क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा था? था। क्रिया यानी वर्ब के अंत में क्या आ रहा था? था। सेकंड में वह विद्यालय गया, तो क्या आया? आ की मात्रा आई। तो आप इजीली पहचान लेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए, बनाने के इसके रूल्स देखते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं सब्जेक्ट। चाहे टेंस कोई सा भी हो, सबसे पहले हमेशा सब्जेक्ट लेते हैं। डूअर यानी काम के करने वाले को रखते हैं। आफ्टर दैट क्या लेते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, शी वेंट टू आगरा, वह आगरा गई। शी वेंट टू आगरा, पहले हमने सब्जेक्ट ले लिया। शी, गो माने क्या होता है? जाना, और जाने की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, क्या लगा देंगे? वेंट। कहाँ गई? टू आगरा। दैट इज क्लियर। अब देखिए, इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। आफ्टर दैट डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म। आप सोच रहे होंगे कि पास्ट इंडेफिनिट में तो सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या डबल इंटेरोगेटिव हो, इसमें फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सिर्फ अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म का यूज होता है और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। लिसन अगेन, सब्जेक्ट लेंगे, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म लेंगे, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अमन डिड नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, अमन प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता था। लास्ट में क्या आया? था आया, है ना। पहले हमने सब्जेक्ट लिया अमन, उसके बाद क्या लेना था? डिड नॉट। डिड नॉट ले लिया। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यानी कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन हो, हमें हमेशा डिड नॉट का ही यूज करना है। जैसे कि सिंपल में डज और डू दो ऑप्शन थे, लेकिन इसमें क्या है? सिर्फ डिड नॉट का ही यूज करना है। डिड नॉट के बाद क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। जाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो। गो टू स्कूल एवरी डे। आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं डिड, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, थर्ड नंबर पर लगाएंगे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, डिड अमन एंड प्रिया गो टू स्कूल एवरी डे, क्या अमन और प्रिया प्रतिदिन स्कूल जाते थे? क्या शब्द आ गया पहले?
और लास्ट में क्या आ गया, ता था ती थी ते थे। तो जहाँ ता था ती थी ते थे आता है तो मैंने क्या बताया था, क्या लगाएंगे इंटेरोगेटिव में डिड, तो सबसे पहले लगाएंगे डिड। उसके बाद क्या बताया था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, अमन एंड प्रिया, तो डिड अमन एंड प्रिया। फर्स्ट फॉर्म लीजिए जाने की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। कहाँ जाते थे, टू स्कूल। कब जाते थे, एवरीडे। तो सेंटेंस बन गया, डिड अमन एंड प्रिया गो टू स्कूल एवरीडे। आई थिंक आपकी ये भी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स ये तो था हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए रूल्स। अब इंग्लिश टू इंग्लिश हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ब्रैकेट में जो वर्ब दी हुई होती हैं या एरर ओमिशन आते हैं, एरर करेक्शन आते हैं, अब उसमें हम वर्ब को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो इसका भी मैं बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन, देन हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट दिस सब्जेक्ट विल कैरी द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको कैसे पता चलेगी कि ये वर्ब यहाँ पर सेकेंड फॉर्म में आएगी, यानी पास्ट इंडेफिनिट का यूज होगा। तो देखिए, द एडवर्ब ऑफ टाइम्स, एडवर्ब ऑफ टाइम जब भी आ जाए, अब आप ये कहेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, तो सुनिए, जैसे लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, यस्टरडे, फॉर्मरली, प्रीवियसली, ऑलवेज, नियर, समटाइम्स आदि शब्द आते हैं, तो उसमें हमेशा हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। किसी भी एग्जाम में आ जाए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए, या आपके अपने बोर्ड एग्जाम में आ जाए, हमेशा आपको ये याद रखना है, ये रूल कभी भी चेंज नहीं होगा। स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अब कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड द सेकंड कंडीशन, पास्ट इंडेफिनिट इज ऑलवेज यूज्ड टू एक्सप्रेस सम पास्ट हैबिट, यानी पुरानी पास्ट में हैबिट को बताने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जाहिद समटाइम्स वॉकड अलोंग द बीच एंड लिसनड टू द साउंड ऑफ द वेव्स। अब देखिए, इसमें टू रीजन है पास्ट इंडेफिनिट के। फर्स्ट रीजन मैंने आपको क्या बताया था, एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाए सेंटेंस में, तो सेंटेंस में देखिए कहीं है एडवर्ब ऑफ टाइम, जाहिद के बाद एडवर्ब ऑफ टाइम दे रखा है। एक तो एक श्योरिटी हो गई, और सेकंड क्या हो गया, पास्ट हैबिट थी, तो इसलिए यहाँ पर हमने पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया है। तो जावेद समटाइम्स वॉकड, वॉकड क्या हो गई, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई, एंड लिसनड, लिसनड क्या हो गई, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई। दैट इज क्लियर। नाउ टू नरेट अ स्टोरी वी ऑलवेज यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए, हम स्टोरी बनाते हैं, स्टोरी राइटिंग आती है आपकी 10 मार्क्स की, ठीक। अब 10 मार्क्स की स्टोरी में हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, एक राजा था, उसके 4 बेटे थे, ऐसे तो नहीं लिखते एक राजा है उसके 4 बेटे हैं। तो हमेशा जब भी हम स्टोरी नरेट करेंगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट में ही नरेट होती है, हमेशा याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, देयर लिव्ड अ हर्मिट इन द फॉरेस्ट, जंगल में एक साधु रहा करता था, तो नरेट मैंने करी स्टोरी किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है एडवर्ब ऑफ टाइम, सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है नरेशन ऑफ अ स्टोरी, ठीक। अब थर्ड देखिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट टुक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, यानी कोई भी इंसिडेंट जो पास्ट में हुई हो, यानी कोई एक्शन जो पास्ट में हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, शी लिव्ड दिल्ली 2001 to 2008, यानी कि 2001 से लेके 2008 तक वह दिल्ली में रही, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम था पास्ट का, इसलिए हमने किसका यूज किया, पास्ट इंडेफिनिट का।
इन शॉर्ट लिसन अगेन, दोबारा से सुन लीजिए। ताथा तीथी तेथे या आइए की मात्रा, ये तो हिंदी से जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे उसके लिए पहचान हो गई है ना। अब इंग्लिश टू इंग्लिश के लिए क्या हो गई, एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाए, या कोई पास्ट की हैबिट हो, या कोई हम स्टोरी नरेट कर रहे हों, या पीरियड ऑफ टाइम हो पास्ट का, है ना, तो हमेशा हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी कुछ क्लियर भी हो गया होगा, आई थिंक सो। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो शेयरेबल है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स। अवे